गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट है। इसको क्या किया था, एस वीथे ने दिया था और उन्होंने बताया था कि नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड इज टोटली आयनिक बॉन्ड। अब हम क्या देखने चाह रहे हैं कि बीएसपीआर थ्योरी ने ये बताया था कि जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं। इक्वल एनर्जी के पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन अब एक बात आई थी कि आप लोग देखते हो कि कॉपर प्लस क्या होता है, कलरलेस होता है, D10 कन्फिग्रेशन होता है, और कॉपर 2 प्लस क्या होता है, ब्लू कलर होता है। उसका रीज़न आपने पढ़ा होगा कि डी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो ट्रांजिशन कब होगा, सब एनर्जी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा कि जो पांचों ऑर्बिटल होते हैं वो डिजनरेट नहीं होते, इक्वल एनर्जी के नहीं होते। चलो हम आपको दिखा रहे हैं नोट्स में। यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल क्या है, डिजनरेट दिखा रहा है बीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान लो कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हैं। लिगेंड कैसे लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है, यहाँ से उतनी डिस्टेंस यहाँ है, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ है, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ है। इसका मतलब एम क्या है, सेंटर पे है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसको हम किस टर्म से इंडिकेट करेंगे, जी लगाएंगे, जी नेट लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, चूँकि डी का ऑर्बिटल डबल डंबल होता है तो 2 डंबल है, एक ये डंबल है और यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ लूप्स बिटवीन दी एक्सिस हैं। यहाँ वाई जेड कर दिया तो डी एक्स वाई जेड हो गया, या एक्स सेट कर दिया तो डी एक्स सेट कर दिया, मैंने एक्सचेंज कर लिया है। तो अब यहाँ लूप्स क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है, और लिगेंड यहाँ क्या है, अलोंग दी एक्सिस लिगेंड है। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूप्स में होते हैं, लूप्स में इलेक्ट्रॉन है, और जो लिगेंड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो लिगेंड अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहा है और मेटल के लूप्स बिटवीन दी एक्सिस है, अलोंग दी एक्सिस नहीं है, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में या माइनस वाई स्क्वायर होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, लूप्स अलोंग दी एक्सिस है, यहाँ भी डबल डंबल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, और मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ये डी जेड स्क्वायर है, यहाँ भी डबल डंबल है, लेकिन इस तरीके से है, एक के पीछे जस्ट दूसरा, जैसे पेन दिखा रहे हैं। तो ये डी जेड स्क्वायर है। अब यहाँ क्या है, यहाँ इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इनको ईजी कहते हैं, जी मतलब जी रेट जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और इन तीन को T2G कहते हैं, मतलब ट्रिपली डिजनरेट। इसकी लोअर एनर्जी होगी, इसकी हायर एनर्जी होगी। अब हम स्प्लिटिंग में दिखा देते हैं, स्प्लिटिंग के पैटर्न में, एक मिनट। यहाँ पे हम स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं। पहले 5 डी ऑर्बिटल डिजनरेट दिखा रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, फिर थोड़ा एनर्जी दिया एक्साइटेड स्टेट में, अभी भी डिजनरेट है। यहाँ पे T2G में टूट गया और EG में टूट गया। अब देखो इनके यहाँ पे ये ऊपर वाला ये इधर दिखाया गया है, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 10 DQ है। अब 10 DQ को कैसे डिवाइड करेंगे, -4 DQ नीचे और +6 DQ ऊपर। क्यों -4 DQ नीचे, क्योंकि यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं। अगर जो स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी देखें तो -4 DQ × 3 = -12 DQ। ऊपर कितने हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, तो +6 DQ ऊपर कर दिया × 2 = 12 DQ। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर जो डेल्टा O के टर्म में इसको देखा जाए बीच में, तो -0.4 DQ नीचे हो जाएगा, +4.6 DQ ऊपर हो जाएगा। 0.6 और +0.4 ये टोटल मिला के डेल्टा O हो जाएगा। तो थैंक यू।